हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हो आप सभी? टैली के फ्री कोर्स में आप सभी का स्वागत है। बिना किसी देरी के हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे अपनी कंपनी के लिए स्टॉक कैसे क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने देखा था लेजर कैसे क्रिएट करते हैं। तो क्रिएट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको ग्रुप्स एंड लेजर का ऑप्शन मिलता है। ये सारी चीजें हमने पिछली वीडियो में देखा था। आज की इस वीडियो में हम बात करें तो इन्वेंट्री मास्टर्स, यहाँ पे आप देख सकते हो इन्वेंट्री मास्टर्स की कोई भी सेटिंग हमें नहीं दिख रही, कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो ऑप्शन को इनेबल करने के लिए हम F11 प्रेस करते हैं। F11 प्रेस करने के बाद एंटर कर लेंगे। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा इन्वेंट्री, मेंटेन इन्वेंट्री, इसको यस करते हैं। एंड नीचे लिखा है इंटीग्रेट अकाउंट विद इन्वेंट्री, इन दोनों सेटिंग्स को यस करके कंट्रोल S करते हैं और हमारे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमें ऑप्शंस शो होने लगे हैं। यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा है इन्वेंट्री मास्टर्स, जिसमें हमें ऑप्शन दिख रहा है स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट्स एंड गोडाउन्स। ठीक है, तो आज हम इन सभी के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं, इनको कैसे क्रिएट करते हैं, इनका यूज क्या होता है, इनका रोल प्ले क्या है टैली में। सारी चीजें तब यूज की जाती है जब हम अपनी कंपनी के लिए स्टॉक क्रिएट करते हैं। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल क्रिएट किया हुआ है आप सभी के लिए। यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल क्रिएट किया हुआ है जहाँ पे आप सभी को दिख रहा हो परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल ट्रेडर्स ऑफ 18,200 यानी 18,200 रुपीज का। अब हम देखते हैं आइटम हमने क्या क्या खरीदा है। जैसा कि आप देख सकते हो अरमानी की शर्ट है M साइज की यानी मीडियम साइज की, रेट क्या है 800 एंड क्वांटिटी कितनी है 2 पीसेस और अमाउंट कितना है 1600 का। दूसरा हमने खरीदा है पीटर इंग्लैंड 1200 का, 5 पीसेस खरीदे हैं 6000 का। तो हम जिस चीज का लेन देन कर रहे हैं वो सभी चीजें हम यूज करें तो एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन, तो उसके लिए हम सभी स्टॉक्स को क्रिएट करना होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम इन्हीं प्रोडक्ट्स के बिहाफ पे बात करें, अरमानी की शर्ट, इंग्लैंड की शर्ट, एरो ट्राउजर, एलन सोली ट्राउजर, तो हमारे पास टोटल 4 प्रोडक्ट्स हैं जिनका हम लेन देन करेंगे। लेन देन करने के लिए हम इन चारों स्टॉक को क्रिएट करना पड़ेगा अपने टैली सॉफ्टवेयर में। ठीक है, इस चीज का सबसे पहला टर्म जो निकलता है वो है हमारा ग्रुप, कि अरमानी का शर्ट, इसका ग्रुप क्या होगा। तो इन दोनों के लिए हमारा कौन सा ग्रुप आएगा, शर्ट। जैसे कि हम नीचे देख सकते हैं यहाँ पे हमने शर्ट क्रिएट की है। ये दोनों हमारे क्या है, ये दोनों हमारे ट्राउजर हैं, तो हमने ट्राउजर का ग्रुप बना दिया है। अब ये ग्रुप क्यों क्रिएट किया जाता है, क्या होगा कि आप टैली में एंट्रीज करते हो तो उसमें मल्टीपल एंट्रीज होती हैं। तो जब बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, महीने में ट्रांजेक्शन होते हैं, तो जब रिकॉर्ड देखने की बात आती है, सीनियर आया, टीम लीडर है, उसने बोला कि हमें रिपोर्ट देखनी है, तो आप एक एक प्रोडक्ट नहीं दिखाओगे, आप ग्रुप की हेल्प से वो प्रोडक्ट शो करा सकते हो कि हमारे पास कितना स्टॉक है, हमारे पास शर्ट का कितना स्टॉक है, हमारे पास ट्राउजर का कितना स्टॉक है। शर्ट पे जैसे हम क्लिक करेंगे जितनी भी शर्ट होंगी वो सब शो हो जाएंगी। ग्रुप की हेल्प से रिपोर्ट को एनालाइज करना और रिप्रेजेंट करना बहुत ही आसान हो जाता है। इसलिए सबसे पहला टर्म हमारा आता है ग्रुप, एंट्री सेक्शन में स्टॉक ग्रुप का। यहाँ पे हमारे 2 ग्रुप हो गए, एक हमारा हो गया शर्ट का ग्रुप और दूसरा हो गया हमारा ट्राउजर का ग्रुप। आई होप इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो उसका यूनिट क्या है। पैकेट में चीजों को बेचते हो, पीसेस में बेचते हो, बॉक्सेस में बेचते हो, बॉटल्स में बेचते हो। तो हम जो यहाँ पे सेल कर रहे हैं वो हम क्वांटिटी क्या है हमारी, क्वांटिटी यानी पीसेस। यूनिट्स हमारी क्या हो गई, पीसेस हो गई, पीसेस हो गई। ठीक है, ये भी हमें बनाना पड़ेगा, तो यूनिट्स हमने बना ली। स्टॉक आइटम्स डिट्टो हम ऐसा ही क्रिएट करेंगे जैसे यहाँ पे हमें दिख रहा है, सेम क्रिएट कर देंगे स्टॉक आइटम। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा स्टॉक कैटेगरी। बहुत से लोग इसको मिस कर देते हैं, कैटेगरी को स्किप कर देते हैं, बट ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि जब रिपोर्ट रिप्रेजेंटेशन का टाइम आता है तब उन्हें बहुत दिक्कत होती है। क्या होती कैटेगरी, जैसे कि आप देख सकते हो हमारे पास M साइज की शर्ट है, L साइज की शर्ट है, अलग अलग साइजेस के, दोनों 28 साइजेस के हो गया। ठीक है, 30 का भी हो सकता है। तो जब हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है, जब हमें सीनियर को रिपोर्ट्स दिखानी है, तो सीनियर्स हमसे पूछते हैं M साइज के कितना स्टॉक हमारे पास पड़ा है। तो आप अगर ग्रुप की मदद से देखोगे तो आपको सिर्फ शर्ट दिखेंगी, M, L, S, एक्स्ट्रा लार्ज, वो सारी शो होंगी।
अब मान लीजिए हमें इंडिविजुअली देखना है कि एम साइज की कितनी शर्ट्स हैं और कितना स्टॉक है। उसने हमसे बोला भाई एम साइज में कौन कौन से शर्ट अवेलेबल हैं, तो हम रिपोर्ट में फटाफट देख के बता सकते हैं कि एम साइज की कितनी शर्ट है, एल साइज की कितनी शर्ट है, 28 के कितने ट्राउजर पड़े हुए हैं। तो इनकी कैटेगरी के हेल्प से हम ये चीजें बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। साइज 28 में कितने ट्राउजर हैं, 30 में कितने हैं, सबको अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप कैटेगरी बना के अपने डेटा को सेव कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से आप एनालाइज करते हो या रिपोर्ट सबमिट करनी होती है तो आप बड़ी आसानी से वो सारी चीजें प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, आई होप आप सभी को इतने पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, कैटेगरी हमने किसके बिहाफ पे बांटी है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है ML28 ट्राउजर्स। ठीक है, स्टॉक आइटम्स, यूनिट्स एंड ग्रुप। ठीक है, ये सारी चीजें मेंशन कर दी है। अब हमें क्या करना है, अब ये जितनी चीजें आपको दिख रही, जो चीजें मैंने समझाई, इन सभी चीजों को हम टैली सॉफ्टवेयर में क्रिएट करेंगे। कैसे क्रिएट करना है आइए हम बताते हैं। तो सिंपली हम टैली को कर लेते हैं, टैली को ओपन कर लेते हैं। अगर आप सभी को नहीं पता है टैली को डाउनलोड कैसे करना है, कंपनी कैसे क्रिएट करनी है, तो आप प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें। बात करते हैं गेटवे ऑफ टैली की। तो सबसे पहले ऑप्शन हमें मिलता है क्रिएट का, एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद हमें दिखता है इन्वेंट्री सेक्शन में, इन्वेंट्री मास्टर करके हमें एक सेक्शन मिल जाता है। यहाँ पे हम आते हैं इन्वेंट्री मास्टर पे, सबसे पहला आता है स्टॉक ग्रुप, इसको एंटर करते हैं। ग्रुप हमारा है शर्ट का, ट्राउजर्स, एंटर किया। अंडर यहाँ पे प्राइमरी रखना। ग्रुप हमारे दोनों क्रिएट हो गए हैं। अगर आपको इसको चेक करना है, स्किप करके बाहर आना है, 2 बार स्किप करना है, गेटवे ऑफ टैली पे आना है। यहाँ पे लिखा है चार्ट ऑफ अकाउंट्स, इस पे क्लिक करेंगे। इन्वेंट्री मास्टर्स में आएंगे, स्टॉक ग्रुप पे आएंगे। यहाँ पे 2 शो हो जाएंगे आपको, स्टॉक, शर्ट एंड। अगर आप लोग को इसको एडिट करने की जरूरत पड़े तो आप अल्टर में आइए, अल्टर में आके ग्रुप पे आइए और शर्ट पे आइए, एंटर करिए। यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। तो हमें कोई एडिट नहीं करना, इसलिए हम स्किप करेंगे। ठीक है, आ जाते हैं क्रिएट के सेक्शन में। अब आ जाते हैं कैटेगरी के पोर्शन में। स्टॉक कैटेगरी में किया हमने एंटर। अब हमने यहाँ कितनी कैटेगरी बनानी है आप देख सकते हो। क्वेश्चन में कैटेगरी हमारे पास क्या है, ML 28। ठीक है, 3 कैटेगरी हमारी लिखी हुई है। डबल कोटेशन में हम M लिखेंगे, एंटर, एक्सेप्ट। ठीक है, M हो गया, एक्सेप्ट हो गया। दूसरी कैटेगरी हमारी क्या थी, L, एंटर, एक्सेप्ट, 28, क्रिएट कर। अब तीनों की तीनों कैटेगरी हमारी यहाँ पे क्रिएट हो गई है। अब इसके बाद हमारा जो अगला पोर्शन है स्टॉक आइटम। आपको एक चीज ध्यान रखनी, जो स्टॉक आइटम है वो हमें सबसे लास्ट में बनानी है। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, यूनिट्स। क्यों, क्योंकि अगर आप स्टॉक आइटम बनाएंगे तो वहां पे आपको यूनिट्स नहीं मिलेगी, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो सबसे पहले हम यूनिट्स को क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद अब हमें दिख रहा है यहाँ पे सिंबल पीसेस। सिंबल कैसा है, पीसेस बहुत लंबा, PICES बहुत लंबा, तो हम शॉर्ट में रखना है PCS। ठीक है, और पैकेट का PKT रख सकते हैं और बॉटल का BTL रख सकते हैं शॉर्ट में। एंटर करेंगे। यहाँ पे फॉर्मल नेम, पूरा नाम लिख देते हैं, पीसेस। एंटर कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया। स्टॉक ग्रुप बना लिया, स्टॉक कैटेगरी बना ली, स्टॉक आइटम को स्किप करके हमने यूनिट्स क्रिएट कर ली। अब हम आते हैं स्टॉक आइटम की, एंटर करेंगे। यहाँ पे आपके सामने शो हो रहा है स्टॉक आइटम क्रिएशन। ठीक है, एक चीज मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, जब आप स्टॉक आइटम क्रिएट कर रहे हो तो हो सकता है आपको ये कैटेगरी का जो ऑप्शन है ये शो ना हो। ठीक है, ये ज्यादातर बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि ये ऑप्शन हमें नहीं मिलता है। इसको कर देंगे यस। यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है आपको, यूज स्टॉक कैटेगरी फॉर स्टॉक आइटम, इसको हमने यस किया एंड एक्सेप्ट किया। यहाँ पे देखिए आपको शो हो गया। मैंने दोनों चीजें आपको बता दी, अगर शो नहीं हो रहा तो कैसे शो कर सकते हैं। ठीक है, F12 प्रेस करके आपको ऑप्शन एनेबल करना होगा। आई होप आप सभी को इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम क्रिएट करते हैं पहला स्टॉक आइटम। पहला स्टॉक आइटम हमारा क्या था,
आइए हम देख लेते हैं क्वेश्चन में। पहला कहता है हमारा अरमानी शर्ट क्रिएट कर लेते हैं। अरमानी शर्ट डबल कोट में हम कर देते हैं यहाँ पे M। फिर अंडर क्या है, अंडर हमारा क्या होगा, अंडर है हमारा शर्ट हमने क्रिएट किया था, एंटर कर दिया, ठीक है। देन हमारा पूछेगा कैटेगरी हमारी क्या है, M साइज है, एंटर किया। उसके बाद आपसे यूनिट्स, आप जिसको बेच रहा है यूनिट्स में बेच रहे हो, किस में बेच रहे हो, तो ये हमने एक ही बनाया था, पीसेस, एंटर किया, क्रिएट हो गया। नेक्स्ट स्टॉक था हमारा पीटर इंग्लैंड शर्ट, इसका था हमारा L साइज, एंटर करेंगे, शर्ट है, कैटेगरी L, पीसेस, कंट्रोल L, एक्सेप्ट। अब आ जाते हैं, हम देख सकते हैं दूसरा स्टॉक क्या है हमारा, एरो का ट्राउजर और एलन का ट्राउजर है। हम फिल कर लेते हैं, एरो ट्राउजर्स, एंटर किया, यहाँ पे हम ट्राउजर सेलेक्ट कर लेंगे, 28 पीसेस, कंट्रोल है, ठीक है। अब यहाँ डालेंगे हम एलन सोली ट्राउजर 28। आई होप हमने सेकंड पहले वाले में नहीं डाला था, लेकिन आप सभी को डालने हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। ट्राउजर कैटेगरी हमारा 28 पीसेस, लिया। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, जो ट्राउजर था पहला वाला एरो वाला, उस पे मैंने 28 मेंशन किया है या नहीं किया है। स्किप करते हुए बाहर आ गया, आते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट्स में, स्टॉक आइटम्स, और एरो ट्राउजर के आगे मैंने साइज मेंशन नहीं किया। हम करेंगे, बाहर आएंगे, अल्टर में जाएंगे, स्टॉक आइटम में जाके एरो ट्राउजर पे क्लिक किया, और यहाँ पे 28, देखिए, एंटर एक्सेप्ट। इस तरह से आपकी अगर कुछ गलती हो जाती है तो आप इजीली एडिट कर सकते हो। आई होप आप सभी को इतना पॉइंट क्लियर हो गया हो, ग्रुप, कैटेगरी और यूनिट्स कैसे क्रिएट किया है, कैसे इंसर्ट करना है। स्टॉक आइटम जब बनाते हैं तो हम उन तीनों को कैसे यूज करते हैं, ये सारी चीजें आपने देख ली। अब इसका जो फायदा होगा, अब स्किप की प्रेस करते हो, आप बचाओ, गेटवे ऑफ टैली, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, एंटर करोगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा अकाउंट बुक्स का और इन्वेंट्री बुक्स का। इन्वेंट्री बुक्स पे एंटर करोगे, आपसे पूछेगा जो आप रिपोर्ट देखना चाहते हैं किस बिहाफ पे देखना चाहते हो, क्या आप गोडाउन्स के बिहाफ पे, या स्टॉक के आइटम पे, या फिर कैटेगरी के, किसके बिहाफ पे आप देखना चाहते हो वो बताएगा। यहाँ पे आपकी रिपोर्ट डिफरेंट बेसिस पे हो सकती है, ग्रुप के बेसिस पे हो सकता है, कैटेगरी के बेसिस पे भी हो सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने कैटेगरी पे क्लिक किया, तो आपकी कैटेगरी यहाँ पे शो होने लगी कि 28 L एंड M। 28 पे हम क्लिक करेंगे, जितने भी ट्रांजेक्शन किए होंगे सब शो हो जाएंगे। यहाँ पे ब्लैंक दिख रहा है, इट मीन्स हमने अभी तक ट्रांजेक्शन नहीं किया है। इससे डेटा को समराइज करना बहुत ही इजी हो जाता है, इसलिए इंसर्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब नॉर्मली आ जाते हैं हम गेटवे ऑफ टैली पे, को बिगेस्ट स्टॉक नहीं लगा होगा। आई होप आप सभी को स्टॉक कैसे क्रिएट करेंगे, स्टॉक ग्रुप कैसे बनाएंगे, आइटम कैसे बनाएंगे, कैटेगरी में क्या रखना है, यूनिट्स क्या होंगी, आई होप आप सभी को इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ये सभी कैसे वर्क करते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट बनाए रखें। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि इनका ट्रांजेक्शन कैसे करते हैं। आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी, चीजें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।